नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिम्। यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। गोविन्द वेणुमनुमात्तमयूरनृत्यम्। प्रेक्ष्यादृशान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्। धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिं व्ययेता। यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेषाम्। आकर्ण्य वेणुललितं सह कृष्णसारः। पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। पहले हम लोग संबोधन सुने हैं। गोपियां कहती हैं प्रथम श्लोक में सख्य, हे सखियों, और दूसरे श्लोक में संबोधन नहीं है। तीसरे में गोप्य है, गोप्य किमाचर दयम कुशलम स्मृवेणु, और इस चौथे श्लोक में सखी एक वचन में संबोधन। बांसुरी के सौभाग्य का स्मरण करके राधा रानी अति शोक में विह्वल हो गई है। इसलिए श्री राधा को सांत्वना देती हुई श्री ललिता आदि सखियां कहती है, वृंदावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं। जगदेवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। गोविन्द वेणुमनुमात्तमयूरनृत्यम्। प्रेक्ष्यादृशान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्। हे सखी, यह वृंदावन इस पृथ्वी पर है, अतः पृथ्वी के यश का विशेष रूप से विस्तार कर रहा है। पहला कारण तो यह है कि यह वृंदावन देवकी सुत के पदाम्बुज की शोभा से युक्त है। और तीसरी विशेषता यह है कि इस वृंदावन में गोविंद का वेणु बजता रहता है। और आगे विशेषता है कि वेणु के साथ साथ आनंद में मत मयूरों का नृत्य यहाँ होता रहता है। और गोविंद के वेणु को सुनने में, मयूरों का नृत्य देखने में वृंदावन के अन्य समस्त जीव उपरत रहते हैं। सब बोलना और दूसरा कार्य करना छोड़ करके देखने लगते हैं। मयूरों के बीच में श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। तो यह दृश्य पर्वत के शिखरों पर चढ़ चढ़ करके दूसरे जीव देखते हैं। तो यह दृश्य वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग आदि में कहां से हो सकता है। इसलिए यह वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति का विशेष विस्तार कर रहा है। तनोति, तनोति का अर्थ विस्तार करना, और वी का अर्थ विशेषण, विशेष रूप से पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार करना। भावार्थ दीपिका के अनुसार हम पहले पढ़ते हैं, हे सखी। इसमें एक ही सखी को संबोधन किया जा रहा है, जो सखी बहुत दुखी हो गई थी बांसुरी के सौभाग्य से। तहिया सांत्वना दी जा रही है कि सखी, वृंदावन की तुम अधीश्वरी हो, स्वामिनी हो, और वृंदावन का जब इतना सौभाग्य है तो तुम्हारा तो कहना ही नहीं, तुम क्यों इतना दुखी हो। हे सखी, वृंदावनम भुवः कीर्तिं स्वर्गादपि विशेषेण
तनोति। हे सखी, वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति का स्वर्ग से भी अधिक विस्तार कर रहा है। कथम भूतम वृंदावनम, जब देवकी सुतस्य पदाम्बुजाभ्याम लब्धा लक्ष्मी शोभा संपद येन तत्। वृंदावन भूमि को यह सौभाग्य प्राप्त है कि भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणों का संस्पर्श से मिलता है। वैकुंठ में भगवान हमेशा पादुका लगाए रखते हैं। जब इस पृथ्वी पर इतना अच्छा अच्छा मोजा जूता लोग लगाते हैं तो भगवान कितना शान से लगाते हैं। तो वहां उनके चरण कमलों का स्पर्श भूमि को नहीं मिल पाता है, परंतु यहाँ पर भगवान के चरणाम्बुज का स्पर्श मिलता है। वो अभी साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यह है वृंदावन की विशेषता है। और गोविंद का वेणु बजता रहता है, उसको सुनकर उसको मंद गर्जन समझकर और कृष्ण को नील मेघ समझकर मयूर यहाँ नाचते रहते हैं। किंच, किंच का अर्थ होता है इतना ही नहीं और, संस्कृत में किंच। गोविंदस्य वेणु अनु वेणु निनादम श्रुत्वा अनंतरम मंद गर्जितम नील मेघम तम मत्वा ये मत्ता मयूरा तैराचरितम नृत्यम जस्मिनिति तम प्रेक्ष्य तत्र तत्रादृशानुषु अपरतानि उपरत क्रियाणि समस्तानि सत्वानि जस्मिंस्तत् नैतद अन्येषु लोकेषु विद्यते अतो लोकांतरापेक्षा भुवः कीर्तिं वित्नोति। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, अहो किं वक्तव्यम श्री हस्तादौ वर्तमानस्य वेणुर महात्म्यम्। अरे सखी, वेणु की महिमा क्या कह रही हो, वेणु का के सौभाग्य की क्या बात कर रही हो। तो ऐसे ही सौभाग्यशाली है क्योंकि श्री कृष्ण के श्रीहस्त आदि में वो निवास करता है। वेणु श्रीहस्तादौ, वेणु सदा श्री कृष्ण के हाथ में, और आदव शब्द से उनके फेंट में या कोख में हृदय में रहता है। वो तो सौभाग्यशाली है ही। श्री वृंदावनस्यैव भाग्यम किम वर्णयमित्या। वृंदावन का भाग्य देखो, क्या कहा जाए इसके भाग्य का। बहुत सौभाग्यशाली वृंदावन। वृंदेति सखी है श्री राधे, सखी का अर्थ है हे श्री राधे। वृंदावनम भुवः कीर्तिं वित्नोति। वृंदावन भूमि की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। स्वर्गादिभ्योपि विशेषेण विस्तारयति। स्वर्ग आदि लोक बहुत ही सुंदर है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है, परंतु सब मिलाकर के इस पृथ्वी पर जो दृश्य उपस्थित किया भगवान ने, वैसा दृश्य कहीं नहीं है। इसलिए पृथ्वी की कीर्ति स्वर्ग आदि से भी बढ़ गई है। कौन बढ़ा रहा है? वृंदावन। वृंदावन के कारण पृथ्वी का यश छा गया है। जत, इस जत का अर्थ यस्मात् अथवा जद वृंदावनम। जद का अर्थ है क्योंकि, हिंदी में इसको क्योंकि, अथवा जद का अर्थ है जो वृंदावन। इस तरह से लेना चाहिए इसका। जद यस्मात् अथवा जद वृंदावनमिति देवकी सुतस्य श्री कृष्णस्य पादांबुजाभ्याम कृत्वा लब्धा लक्ष्म्यो जगद विलक्षण वज्रांकुशादिषु लक्षणै सर्वा शोभा संपदो वा। वृंदावन की प्रथम विशेषता है कि देवकी नंदन के चरण कमलों की शोभा से यह युक्त है। पादांबुजा, अंबुज शब्द उसमें जोड़ रही हैं, पदांबुज। इसका अर्थ है बिना कुछ पादुका आदि पहने हुए, निरावरण।
बहुत सुंदर सुंदर कोमल, कोटि कोटि कमल से भी अधिक सुकुमार और सुंदर चरणों से श्री वृंदावन की कोमल ध्वज पर श्री कृष्ण चलते हैं, इसलिए यह वृंदावन परम धन्य हो गया। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाया। तो बताइए, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करके इतना धन्य हो जाता है, तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके कोई कितना धन्य हो सकता है। साक्षात, और वह भी बिना प्रार्थना के। वृंदावन प्रार्थना नहीं करने जाता है कि हे श्री कृष्ण आइए हम पर चरण विन्यास कीजिए। भगवान स्वयं ही जाते हैं। केवल गोचारण में ही नहीं घूमते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, रास विलास करते हैं, नाना प्रकार से वे बहुत चंचल हैं, चलते ही रहते हैं और बिना पादुका के। तो इस तरह वृंदावन के कण कण में कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त है। इस कारण से वृंदावन की कोमल रम्य बालुका पर श्री कृष्ण के चरण के चिन्ह उभरते हैं, और ये चिन्ह असाधारण है। केवल श्री कृष्ण के ही चरण कमल में ये चिन्ह है। चरण चिन्ह का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। श्री कृष्ण के दाहिने चरण में क्या चिन्ह है, बाएं चरण में क्या चिन्ह है, और जब वृंदावन के रथ पर चलते हैं तो छोटे छोटे चिन्ह उभर आते हैं। तो इस कारण से वृंदावन अतिशय सौभाग्यवती हो गया, सौभाग्यवान हो गया। जगद विलक्षण वज्रांकुशादि सुलक्षण। जगत का अर्थ जीव, जीव में ब्रह्मा जी और नीचे जितने भी जीव हैं, विशेष करके मनुष्य और देवता आदि, तो असाधारण चरण चिन्ह। किसी के चरण में वैसा चिन्ह नहीं है जैसा भगवान के चरण में है। असाधारण चिन्ह कहते हैं। देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्य। तो चरण कमल के चिन्ह उभरे हुए हैं वृंदावन में सुलक्षण। इस कारण से वृंदावन अतिशय शोभित हो रहा है। एक तो डायरेक्ट भगवान के चरण कमल के चिन्ह उभरे हैं जत्र तत्र, और इस कारण से वृंदावन की भूमि में पर्याप्त फूल फल पौधे आदि का अंकुरण हो रहा है, सब समृद्ध है। वन की शोभा या वन की संपत्ति क्या है? वृक्षों का फूलना फलना, वन्य जीवों का सुखी होना, यही वन की शोभा। सब प्रकार की संपत्ति और सब प्रकार की शोभा वृंदावन में उभर गई है श्री कृष्ण के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त करने से। तो श्री गोपियों के कहने का आशय है कि हे सखी, हम लोगों को कभी भी ऐसा श्री कृष्ण चरण कमल का स्पर्श नहीं प्राप्त होता है जितना वृंदावन का। इसलिए हमसे कोटि गुना अधिक धन्य है वृंदावन। हम तो श्री कृष्ण के चरण तल का स्पर्श प्राप्त करने के लिए तरसती रहती है। यह भाव है। तत्रत्यानां जनानां सर्वार्थ मूल महानिधि प्रकाशन रूपा जनक। लक्ष्मी शब्द क्यों कहा गया? लक्ष्मी का अर्थ होता है शोभा अथवा संपत्ति, दो अर्थ होता है। वृंदावन में जो जीव रहते हैं उन्हें सब प्रकार की महानिधि प्राप्त है। महानिधि का अर्थ है कृष्ण प्रेम, सबसे बड़ा धन यह। तत्र तो साक्षात पदाम्बुजाभ्याम एवं न तु पादुकाभ्याम इति अनेन तत्पदाम्बुज रूपक ध्वनित परम सकुमार शीतलत्वादि सहज गुणयुक्त पादस्पर्शेन श्री वृंदावन घूमे परम सौभाग्यम सूचितम अलभ्य लाभ। पदाम्बुज शब्द के द्वारा यह ध्वनित हो रहा है कि
चरण कमल में पादुका नहीं है, साक्षात स्पर्श मिलता है वृंदावन की भूमि को। और अम्बुज शब्द से श्री कृष्ण के चरण की सुकुमारता, सुशीतलता और सौरभ्य आदि गुण की सहज अभिव्यक्ति हो रही है। और इस कारण से वृंदावन भूमि का परम सौभाग्य सूचित हो रहा है। पदाम्बुज शब्द में च स्वर्गादिषु सपादुक श्री विष्णु देव्य स्वतः एवं महात्म्य। पदाम्बुज शब्द से यही ध्वनि किया जाता है कि स्वर्ग आदि में भी जब कभी भगवान विष्णु जाते हैं तो वहां पर उनके चरणों का स्पर्श नहीं हो पाता। पद अम्बुज। यहाँ पर श्री गोपियां श्री कृष्ण को देवकी सुत क्यों कह रही हैं, इस पर सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं। प्राग एवं वसुदेवस्य इत्यादि गर्ग वाक्यानुसार गर्गाचार्य ने ब्रज में कहा था कि हे नंद महाराज, आपका यह पुत्र कभी वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है, दूसरे जन्म में। तो इस तरह से ये बोल रहे हैं कि कभी जो देवकी के भी पुत्र रहे हैं उनके चरण कमल का स्पर्श। एक तो ये भाव हो सकता है कि वह स्वतः एवतासु सर्व परिस्फुट है, अथवा गोपियों में भगवान की सारी लीलाएं स्फुरित होती है। ये जान गई हैं कि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिए और यहाँ आए, अपने आप लीला की स्फूर्ति होती है। तत्र च सुत शब्देन, और भी सुत शब्द दिया जा रहा है तो इसका भाव ये कहती हैं कि केवलम तया प्रसूत एवं पुत्रस्तु श्री जसोदाया एवं इति भाव। ये कहने का अर्थ है कि जन्म भर दिया है देवकी ने, लेकिन वास्तव में तो कृष्ण जसोदा का ही पुत्र है। जन्म भर दिया देवकी ने, वास्तविक पुत्र है जसोदा। अथवा देवकी ब्रजेश्वरी एवं देवकी जसोदा के लिए ही कहा गया है। यहाँ पर द्विनाम्नी नंद भार्याया यशोदा देवकी च अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या शौरिजाया। नंद महाराज की पत्नी के दो नाम, एक यशोदा और एक देवकी। इसी कारण से शौरी की जाया वसुदेव जी की पत्नी देवकी के साथ इनका बड़ा सख्य था। एक नाम होने से नंद महाराज की पत्नी में और वसुदेव जी की पत्नी में सख्य था, मित्रता थी। ये बृहद विष्णु पुराण का वचन है। आजकल भी देख, क्योंकि दोनों का नाम देवकी था, इसलिए श्रीमद् भागवतम में गोपियां भी जहां तहां देवकी सुत कहती हैं। देवकी सुत, देवकी के द्वारा जन्म जिनको दिया गया, अर्थात जसोदा नंद। द्विनाम्नी नंद भार्याया जसोदा देवकी च अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या शौरिजाया इति बृहद विष्णु पुराण वचना। अतो अस्मत्तो वृंदावनम अपि परम धन्यमिति भाव। तो वृंदावन बहुत धन्य है। विशब्दोक्तम वैशिष्टम, इसमें वृंदावनम सखी भुवो वीतनोति कीर्ति। तनोति शब्द तो समझ में आ रहा है, तनोति का अर्थ तानना, विस्तार करना, अर्थात पृथ्वी की कीर्ति समस्त ब्रह्मांडों में, यहाँ तक कि अप्राकृत वैकुंठ आदि में भी गाई जा रही है। इस वृंदावन की कीर्ति, भौम वृंदावन की कीर्ति अप्राकृत लोकों में भी गाई जा रही है। कौन कीर्ति का विस्तार कर रहा है? वृंदावन। वृंदावन होने के कारण, इस पृथ्वी पर वृंदावन होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी ही परम सौभाग्यवती हो गई। वी शब्द का अर्थ है विशेषण तनोति, विशेष रूप से विस्तार कर रहा है।
तो उसी वी शब्दोत्तम वैशिष्ट्यम, वी शब्द में जो वैशिष्ट बताया गया उसको कहती है गोविंद इति। गोविंद का वेणु यहां बजता है, यह विशेषता है। गोविंद का क्या अर्थ है? गवान इंद्रो गोविंद इति। जो गौओं के पोषक हैं, गौओं के इंद्र हैं, उनको गोविंद कहते हैं। गवान इंद्र गोविंद, इसका अर्थ है गोप वर्ग चूड़ामणि, समस्त गोपों में शिरोमणि। गोप गोप परिवृतो, और गौओं से और गोपों से जो परिवृत हैं, घिरे हुए। वन्य भूषण, और जो वन की वेशभूषा धारण किए हैं, वन में मिलने वाले पदार्थों का अलंकार धारण किए। विचित्र क्रीड़ा रसिक, और जो अद्भुत अनंत प्रकार की क्रीड़ाओं के रसिक। श्री यशोदा नंदना लक्षिता, और यशोदानंद, यहाँ गोविंद शब्द के ये सवाल। गोविंद का अर्थ है गोप वर्ग चूड़ामणि, गोप गोप परिवृत, वन्य भूषणो, विचित्र क्रीड़ा रसिक, श्री यशोदानंदन। तो गोविंद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। भगवान के अन्य स्वरूपों के लिए भी गोविंद शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ गोविंद शब्द गोप वर्ग चूड़ामणि, गोपों में प्रधान, जितने ही गाय का पालन करने वाले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ। इसलिए गो शब्द के साथ भगवान का नाम यहाँ दिया जाए, गोपाल या गोविंद। गोविंद अब करें, हे सखी श्री कृष्ण प्रदत्त तदाधिपत्य न तव तो धन्यता एवं पूर्व श्लोक के न स्वयं वर्णिता तद वेणु भाग्याजात शोकम भगवतीम श्री राधम प्रति ललितादि तदीया सखी बरकृत संतौनम इदम गेयम। ललितादि सखियां राधा रानी से इस श्लोक में बात बताती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण ने तुमको वृंदावन का आधिपत्य दिया है। ब्रजवासियों से आज के युग में कहा जाए कि वृंदावन की रानी बनाया है कृष्ण ने राधा रानी को, तो इसको सह नहीं पाएंगे। ये बनाए हैं वृंदावन में तो कृष्ण दास जैसे रहते हैं। वृंदावन रानी श्री राधे, वृंदावनेश्वरी कहा जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने दिया है आधिपत्य। तो हे सखी, तुम्हारी तो धन्यता तीनों काल में सिद्ध ही है। तुम्हें वेणु के सौभाग्य से शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो श्री राधा के प्रति श्री ललिता आदि सखियां सांत्वना में ये वाक्य बोल रही हैं। मत मयूर नृत्यम, ये वृंदावन का विशेषण है। मत मयूर नृत्यम जस्मिन तत् वृंदावन, जहां पर आनंद में विह्वल विभोर मयूर नाचते रहते हैं। और वह भी कैसे नाचते हैं? गोविंद के वेणु के बजते ही नाचने लगते हैं। क्यों? उस वादन को मेघ का गर्जन मानकर और श्री कृष्ण को नील मेघ मानकर। तो श्री कृष्ण नीचे हैं तो उनको कैसे मेघ समझ लिया? ये विचार करने की बात है। तो इसीलिए यहां अद्रि सानुसु शब्द का प्रयोग किया गया है। सानु का अर्थ होता है शिखर प्रदेश। आपने देखा होगा पर्वतों के शिखर होते हैं और शिखर के चारों तरफ जो ऐसे ढालू भूमि होती है उसको सानु कहते हैं। सानु। तो श्री कृष्ण कभी कभी पर्वत के सानु में चढ़कर बांसुरी बजाते हैं। वो नीचे से मयूर देखते हैं तो ये समझते हैं बादल गरज रहा है और श्री कृष्ण को नील मेघ मान करके नाचना चालू करते हैं।
अथवा मयूर कभी सानू में रहते हैं और श्री कृष्ण को नीचे देखते हैं तो ये सोचते हैं कि नीचे ही बादल गरज रहा है, या वेणु का शब्द टकराता है कई जगह शिखरों से इधर उधर, तो सर्वत्र फैली हुई आवाज को मेघ गर्जन समझते हैं और नाचने लगते हैं। मयूरों का यह स्वभाव होता है, बादल के गरजने से या बादल के आकाश में छाने से वे आनंद में नाचने लगते हैं। तो श्री कृष्ण को देखकर और श्री कृष्ण के बांसुरी वादन को सुनकर मयूरों का नृत्य वृंदावन में होता रहता है। गोविंद का वेणु बज रहा है और मयूरों का नृत्य हो रहा है, परंतु अन्य जितने भी जीव हैं वे चुप हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, न खा रहे हैं। समस्त सत्व वृंदावन में जितने भी सत्व जीव हैं वे न चल रहे हैं, न खा रहे हैं, न बोल रहे हैं। उपरत औरत उपरत कृष्ण का मयूरों के बीच में भी नृत्य देखते हैं। यह दृश्य त्रिभुवन में कहीं नहीं। प्रेक्ष्य का प्रइक्ष्य देखकर, क्या देखकर? गोविंद के वेणुवादन के अनंतर ही अर्थात साथ साथ मत्त मयूरों का नृत्य देखकर प्रेक्ष्य। अदृशानु गोवर्धन पर्वत के पर्वत शिखर प्रदेश में अवरत अन्य समस्त सत्व, अन्य सारे जीव स्तब्ध हैं, देख रहे हैं और गोविंद वेणु बजा रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव लिखते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, बांसुरी बजाते हैं तो मयूर चारों तरफ से केका ध्वनि करते हुए जुट जाते हैं और वे नाचने लगते हैं। तो नाचने वाले मुख्य हैं और कृष्ण वेणु बजाते हैं। जैसे जैसे वे नाचते हैं वैसे वैसे कृष्ण वेणु बजाते हैं, अथवा कृष्ण जैसे जैसे वेणु बजाते हैं वैसे वैसे नाचते हैं। तो नाच करने वाला व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो बजाने वाले को कभी कभी वो पुरस्कार देता है, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे बाजा से मेरा नृत्य बहुत जम गया। तो वे नाचते हैं और कभी कृष्ण को पुरस्कार देने के लिए अपना पंख गिरा देते हैं और कृष्ण उनके दिए हुए उपहार को बहुत आनंद से लेकर के अपनी पाग में खोस लेते हैं। यह है उनका उपहार। इस दृश्य को देख रहे हैं समस्त जीव। औरतानी समस्तानी सत्वानी जस्मी, जिस वृंदावन में अन्य सारे जीव औरत हैं, यहाँ औरत का अर्थ उपरत। जैसे गौए हैं, गौओं का कार्य वृंदावन में भोजन करना, अपने बच्चों को दूध पिलाना, लेकिन वे सब स्तब्ध हैं। जितने भी पक्षी हैं या हरिण आदि पशु, वे सब स्तब्ध, सब केवल कृष्ण को देख रहे हैं और बांसुरी का गीत सुन रहे हैं। मत्त मयूर नृत्य, उससे कोटि कोटि गुना अधिक आनंद आ रहा है मयूरों को। जो प्राकृतिक मेघ के गर्जन से और दर्शन से सुख होता है, उससे कोटि कोटि गुना अधिक सुख हो रहा है, क्योंकि यह मेघ, यह नील में घनश्याम, यह कोई प्राकृतिक बादल नहीं है। बहुत अधिक आनंद आ रहा है। लेकिन मयूर बादलों को देख करके नाचते हैं गर्जन सुनकर, इसलिए उपमा दे दी गई है। केवल थोड़ा सा साम्य है, अन्यथा कृष्ण को देख करके मयूरों को जो सुख होता है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं। इस तरह से नाचते हैं। अथवा गोविंदस्य वेणु मनु तन्नाद श्रवणानंतरम इति अग्रे अपि सर्वत्र अनुवर्तनीय। अथवा आगे जो भी वर्णन आएगा वहां पर गोविंद वेणु मनु लगाना चाहिए। गोविंद के वेणु के अनंतर, अर्थात इधर बांसुरी बजना चालू होती थी और उधर जो जो कार्यों का वर्णन किया गया है वो सब चालू होते थे।
मत्तानां मयूराणां नृत्यं जस्मिन्, अथवा गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु मनु, मनु का अर्थ होता है संस्कृत में मोहन मंत्र। गोविंद के वेणु के मोहन मंत्र से मयूर नाच रहे थे। तो अनु शब्द उसने संधि करके नहीं बोल रहे हैं। गोविंद वेणु मनु, तो गोविंद वेणु मनु, इसका ऐसे अर्थ किए गए। गोविंद वेणु मनु नादात्मक परम मोहन मंत्र तेनैव मत्तानां मयूराणां नृत्यं जस्मिन् वृंदावन। गोविंद की बांसुरी में ऐसा मोहक मंत्र है कि उससे मयूर नाचने लगते हैं या सारे जीव नाचने लगते हैं, और इसी से मयूर बहुत अच्छा लगते हैं। प्रेक्ष का अर्थ प्रइक्ष, प्रकर्षण देखने योग्य अर्थात परम सुंदर। जब मयूर नाचते हैं वृंदावन में तो देखने ही योग्य होते हैं, परम सुंदर लगते हैं। और चारों तरफ से पंख उठा करके मयूर नाचते हैं और कृष्ण उसमें ढक जाते हैं। इसीलिए जितने जीव हों गोवर्धन के पर्वत शिखर पर जाकर के देखने लगते हैं, इधर वृक्षों पर, वृक्ष पर या शिखर पर जाकर के देखते हैं। तो चारों तरफ से पंख उठा करके सैकड़ों मयूर नाचते हैं तो कृष्ण दिखाई नहीं देता। और कभी भी यह दृश्य वृंदावन में उपस्थित हो जाता है। समस्त सत्वम से तात्पर्य यह है कि गोप बालक भी, श्री बलराम जी भी स्तब्ध देखने लगते हैं। तो अद्भुत इसका प्रभाव है और अद्भुत इसका प्रेम है। लगता है कि मयूर ही इसके स्वजन है। और कभी कभी कृष्ण ऐसा नाचते हैं कि मयूरों का भी मानो तिरस्कार कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे हम क्या नाचेंगे जैसा ये नाच है। इस तरह से नाच होता है। वृंदावन में भगवान परम सुखी है, आनंदमय। पक्षियों के साथ नाचना, गौओं के साथ रहना। अथवा वनेषु चरतां पशूनां दर्शनाद्यर्थम श्री भगवत आसन्नता प्राप्त्या सर्वेषां परमावलोकनीया अदृशानो जस्मिन् तप। श्री कृष्ण ने पशुओं को देखने के लिए, पशु जो बिखर जाते हैं वृंदावन में इधर उधर चारों तरफ, तो उनको देखने के लिए जाते हैं पर्वत शिखरों पर इधर, तो उस समय उनका साथ प्राप्त होता है, आसन्न प्राप्ति। श्री कृष्ण निकट आ जाते हैं तो जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वहां के सभी जीव एक टक देखने लगते हैं उनको। कृष्ण उनको देखने लगते हैं, वे कृष्ण को देखने लगते हैं। प्रेक्ष शब्द का अर्थ अथवा प्रेक्ष अदृशान, देखने ही योग्य पर्वत शिखर, गोवर्धन के शिखर देखने ही योग्य होते हैं। अथवा पर्वत शिखर पर देखने योग्य कृष्ण। पशुओं को चराते हुए उनको देखने के लिए निकट जाते हैं तो सभी आकर के उन्हें देखने लगते हैं। अथवा प्रेक्ष पर्वत शिखर, देखने योग्य पर्वत शिखर, परम सुंदर। ब्रजजन सदा दृश्यो वा, ब्रजवासी जिन्हें सदा देखते रहते हैं, इसलिए प्रेक्ष अद्रि कहा गया, देखने योग्य पर्वत और उसका शिखर। तो ब्रजवासी सदा गिरिराज जी का दर्शन करते हैं। और जब गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन को उपहार दिया गया तो भगवान स्वयं ही गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के और कहे शैलोस्मि, मैं शैल हूं। इधर ब्रजवासियों के साथ कृष्ण रूप से प्रणाम कर रहे थे और उधर पर्वत रूप में प्रकट होकर के कहे कि शैलोस्मि, मैं शैल हूं। तो इतना सुन करके कृष्ण ने कहा, देखो गिरिराज साक्षात प्रकट, इंद्र कभी आया है हमारा अन्न खाने के लिए, वो देवता है, हम गोपों का वो लिया नहीं प्रकट, मुझे तो प्रकट हो गए, हमारा थोड़ा सा दिया हुआ उपहार खाने के लिए असली देवता है गिरिराज।
तो उस समय ब्रजवासी सब बड़ी चकित होकर के ध्यान से देख रहे थे और बहुत विशाल रूप बना करके और विशाल बांह से भगवान उठा रहे थे गिरिराज जी सब उपहार, और एक एक बार में 1 क्विंटल खाते जा रहे थे। इसको देखकर ब्रजवासी प्रइच्छ बहुत ध्यान से देखते थे, इसीलिए गिरिराज जी को प्रेक्ष कहा गया। जो देखे गए थे ब्रजवासियों के द्वारा या ब्रजवासी जिन्हें बड़े ध्यान से देखते रहते। ऐसे पर्वत के शिखर में इर्द गिर्द कृष्ण जहां जहां जाते हैं तो वहां सभी प्राणी चुप हो जाते हैं, स्तब्ध होते हैं, देखने लगते हैं, और मयूर कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ते हैं, जहां जाते हैं वहां चले जाते हैं, नाचते हैं। श्री गोवर्धन पूजायाम शैलोस्मी इति बलता श्री भगवता तद्बली कुलम भक्षयता लीला विशेषेण उपविश्य क्रम्यमाणत्वा किंच अवरते निवृत्ते अन्य रजस तमसी जस्म तथा भूत समस्त सत्व संपूर्ण सत्व विशुद्ध सत्व गुणों जस्मिन तब। तथा अवरत का अर्थ है अन्य, अवरतान्य, अवरत अन्य समस्त सत्व। जिस वृंदावन में अन्य अर्थात रजोगुण और तमोगुण उपरत है वहां नहीं है, और समस्त सत्व और संपूर्ण तो अखिल सत्व विद्यमान है वहां, अर्थात दिव्य स्थिति है वृंदावन की। वहां रजोगुण तमोगुण नहीं है। रजोगुण तमोगुण नहीं है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्राकृत सत्व है। प्राकृत सत्व को अपूर्ण सत्व कहा गया है, और यह समस्त सत्वों में है वर्णन। वृंदावन की क्या विशेषता है कि वह रजोगुण और तमोगुण से हीन है। वैकुंठ का भी ऐसा ही वर्णन है। यदि सत्व का अर्थ है सत्वगुण लेंगे तब तो समस्त सत्वों का अर्थ है तमोगुण और रजोगुण से अनाविद्ध विशुद्ध सत्व। तो वृंदावन में जो कुछ भी है भगवान के स्वरूप शक्ति का प्रकाशन है, यह समझना चाहिए। वहां के मयूर या पत्थर, तृण, खग, पशु, मनुष्य कुछ भी सब चिद विलास है, माया का विलास कुछ भी नहीं। तो अन्य अर्थात सत्व से अन्य, रजोगुण और तमोगुण वहां नहीं। नजत्र माया क्योंता हरे, द्वितीय स्कंध में वर्णन है भगवान के धाम में रजोगुण तमोगुण नहीं है। नजत्र सत्व काल विक्रम, यहां तक कि सत्वगुण भी वहां नहीं है, क्योंकि वहां माया है ही नहीं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु चिद विलास है, स्वरूप शक्ति का प्रकाशन। एक अर्थ यह हो रहा है। इसलिए एक बार गोपियां कहती हैं कि वन लता तरु विष्णु, यहां वृंदावन की जो भी लता है, तरु है, तृण है, ये सब विष्णु है। ब्रह्मा जी ने सब कुछ विष्णु के रूप में देखा था। गोपियों ने भी वर्णन किया है जुगल गीत में। सब कुछ यहां माया के द्वारा रचा हुआ एक तिनका भी नहीं है वृंदावन में। सब कुछ भगवान की स्वरूप शक्ति, चित शक्ति का प्रकाशन है। इस बात को हम लोगों को बहुत पहले समझ लेना चाहिए कि चित शक्ति क्या है और माया शक्ति क्या है और जीव शक्ति क्या है। कृष्ण तत्व का ज्ञान का अर्थ ही है कृष्ण का ज्ञान उनकी शक्तियों के साथ, उनकी विशेषताओं के साथ। जैसे मान लीजिए कोई अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो अग्नि की जानकारी उसे है, लेकिन अग्नि से ताप निकलता है इसकी जानकारी उसको नहीं। पूछा जाए कि आग के बारे में आप जानते हैं? हाँ, खूब जानते हैं। तो आग के पास आप गए हैं? नहीं, गए नहीं है, लेकिन हम खूब जानते हैं। तो आग से ताप निकलता है, ताप निकलता है। हम तो पूरा अग्नि तत्व देता है, लेकिन हमें तो नहीं जानते ताप निकलता है। तो जब श्री कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान नहीं है तो कृष्ण को क्या हम जाने।
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी से जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जब उन्होंने कहा कृष्ण तटस्था शक्ति, कृष्ण की तटस्था शक्ति है, तब श्रीपाद सनातन जी ने पूछा होगा कि कृष्ण की कौन कौन शक्तियां हैं। वो कहते हैं कृष्ण स्वाभाविक 3 शक्ति है, चित शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति, ऐसे वर्णन है। वहां एक एक शक्तियों का विस्तार से वर्णन करते जाते हैं। कृष्ण के वर्णन का मतलब ये तरीका नहीं है कि यह बताया जाए कि कृष्ण यहाँ जन्म लिए और वृंदावन में जाकर रास करने लगे, बस हो गया परिचय कृष्ण। कृष्ण का परिचय उनके शक्तियों से दिया जाता है, स्वरूपगत जो विशेषता है कृष्ण की, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रभाव, इन सब का वर्णन कृष्ण का वर्णन। तो वृंदावन में सब कुछ कृष्ण की स्वरूप शक्ति का विलास है। जब स्वरूप शक्ति बात कही जाती है तो कोई ऐसी भी शक्ति है जो कृष्ण का स्वरूप नहीं है कृष्ण की शक्ति, लेकिन कृष्ण के स्वरूप से उसका मेल नहीं है, उसको भिन्ना प्रकृति का, भिन्ना शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा मतलब अंतरंग चिन्मय, चेतन शक्ति को अंतरंग कहते हैं और चेतन से शून्य जड़ शक्ति को बहिरंगा कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके बारंबार में एक्सटर्नल एनर्जी की है, बहिरंग। एक्सटर्नल का घर से बाहर नहीं, जो चिद नहीं है, अचिद है, जड़ है, इसका अर्थ ये हुआ, यही है बाहर होना, कृष्ण से भिन्न है कृष्ण की शक्ति। जैसे बादल या मेघ सूर्य की शक्ति है, विचार करके देखा जाए तो सूर्य से उत्पन्न होता है मेघ, लेकिन मेघ का स्वरूप सूर्य से बिल्कुल भिन्न है। मेघ काला होता है, सूर्य के प्रकाश को भी ढक देता है, ये चमकने वाला नहीं होता है, सूर्य चमकने वाला पदार्थ है, लेकिन सूर्य से भिन्न है मेघ, पर है सूर्य की शक्ति। इसी तरह माया भी भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान के स्वभाव से इसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है, चिन्मय नहीं। तो वृंदावन स्वरूप शक्ति का विलास, विलास शब्द संस्कृत में है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजल। स्वरूप शक्ति ही फैली हुई है, विस्तारित हुई। जो लोग वृंदावन के विषय में विचार करते हैं, मान लीजिए भगवान की लीला को सुनकर कहें कि अरे वहां भी तो यही प्रपंच है, ये है, वो है, ऐसा है, लेकिन वो चिद विलास है, चिद वैविध्य है, चिद विविधता है। और ये हम लोगों के सामने जो ये जगत है, यहाँ पर जड़ वैचित्री है, माया के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाई गई। वृंदावन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नहीं, न जत्र प्रवर्तते जत्र रजस तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रम इत्यादि न उक्ताया साम्येन स्वर्गादिव्यों की भूकीर्ति विस्तारण सिद्धन है। ऐसे स्वर्ग आदि से कहा जाए कि पृथ्वी की कीर्ति बड़ी है, तो उसको तो कहने के लिए केवल इतना ही ज्यादा है, कह देना कि वृंदावन चिद विलास है। और वैकुंठ से ज्यादा है, इसको कहने के लिए कहना पड़ेगा कि यहाँ गोविंद की बांसुरी बजती है, यहाँ मयूर का नृत्य होता है, यह होता है, जो वैकुंठ में नहीं। लेकिन स्वर्ग आदि से बड़ा है पृथ्वी, महिमामयी है, कीर्तिमयी है, इसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह जड़ प्रकृति नहीं है वृंदावन की। वृंदावन स्पिरिचुअल शक्ति का प्रकाशन है, स्वरूप शक्ति का, अपने आप स्वर्ग से बड़ा हुआ है। तो स्वर्ग से बड़ा तो वैकुंठ भी है, स्वर्ग से भिन्न है, बिल्कुल चिन्मय है भगवान का धाम वैकुंठ। लेकिन वैकुंठ में
और यह बांसुरी बजाना और मयूर का नृत्य ये सब नहीं है। इसलिए वैकुंठ से भी अधिक सौभाग्यवती यह पृथ्वी है जहाँ ये सब दृश्य है। तत्र च तदनंतरम न जत्र माया किमुता परे इत्युक्त्या प्राकृत सत्व गुणा भावे शुद्ध सत्व प्रकृते गुणातीतस्य सच्चिदानंद विलास रूपस्य सत्वस्य अभिप्रायेण तच्च श्री भागवतामृते बहुसो विवृतम। श्रीवास सनातन गोस्वामी कहते हैं कि द्वितीय स्कंध में जहाँ यह कहा गया है कि वैकुंठ में प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, सत्व भी नहीं है, काल विक्रम भी नहीं है, लेकिन उसके अनंतर यह बात कही गई है कि न जत्र माया किमुता परे, जहाँ माया नहीं है। इति उक्त्या प्राकृत सत्व गुणा भावे भी शुद्ध सत्व प्रकृत प्रवृत्ते गुणातीतस्य सच्चिदानंद विलास रूपस्य सत्वस्य अभिप्रायण। ये दोनों बातें क्यों कही गई कि ठीक है वैकुंठ में माया के तीनों गुण नहीं है और माया भी नहीं है। माया नहीं है यह कहने का आशय यह है कि वहां पर सत्वगुण नहीं है, लेकिन एक दूसरा सत्व है जिसको अखिल सत्व कहते हैं, पूर्ण सत्व। ये जो प्राकृत सत्व है ये सदा रजोगुण और तमोगुण से कुछ न कुछ विद्ध रहता है। जैसे आप लोग एक सुने होंगे 10वीं विद्या एकादशी। तो 10वीं विद्या एकादशी मतलब वो एकादशी जो 10वीं द्वारा छू ली गई है। सूर्य के उगते समय 10वीं कुछ न कुछ रही हो, जो 10वीं विद्या एकादशी पर। इस जगत में चाहे कितना भी सत्वगुण बढ़ा हो, लेकिन कुछ न कुछ रजोगुण या तमोगुण से वो विद्ध रहेगा, दोनों से विद्ध रहेगा, तो उसको प्राकृत सत्व कहा गया। लेकिन वैकुंठ में शुद्ध अप्राकृत सत्व है विद्यमान। और अब इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए तब तो अप्राकृत रजोगुण भी है, अप्राकृत तमोगुण भी है, नहीं, यह बात कभी नहीं कही गई। अप्राकृत विशुद्ध सत्वमय वह जगत सब कुछ, इस अभिप्राय से यह बात यहाँ कही गई है। और वे कहते हैं कि तच्च श्री भागवतामृते बहुसो विवृतम एवं, यह बात श्रीमद् भागवतामृत में बहुत विस्तार से विवृत है। यदि किसी को जिज्ञासा हो यह देखने की कि भगवान का धाम, भगवान के परिकर क्या होते हैं, तो बृहद भागवतामृत देखना चाहिए। जद्वा मत मयूर नृत्यम प्रेक्ष गोविंद वेणुमिति व्युत्क्रमेण योज्यम। अथवा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं इस श्लोक में व्युत्क्रम से इसका अर्थ करना चाहिए। कभी कभी मत मयूर नृत्य को देखकर गोविंद का वेणु बजता है, इसको व्यतिक्रम से अर्थ लिया जाएगा। यह भी कोई नियम है संस्कृत। मत मयूर नृत्यम प्रेक्ष गोविंद वेणु, या मत मयूर नृत्यम अनु गोविंद वेणु, ये अर्थ किया जाएगा। जैसा मैं पहले भी किया था इसके अनुसार। तो गोविंद के बांसुरी से मयूरों का नृत्य कभी कभी प्रारंभ होता था और कभी कभी मयूरों के नृत्य से गोविंद का वेणु वादन होता था। जब नाचते हुए देखते थे तो उनके बीच में जाकर के नाचने लगते थे, उनको नाचते हुए देख करके ये बांसुरी बजाने लगते थे। भगवान ऐसा अनुभव करते थे कि इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं और कोई बाजा नहीं है, मुझे बाजा बजाना चाहिए। तो वे बांसुरी बजाने लगते थे, प्रत्येक मयूर को बहुत उत्साहित करते हुए, और बाजा बजाते थे तो खड़ा होकर के नहीं, उनके जैसा नाचते हुए ही बांसुरी वादन कर रहे हैं, और उन्हीं के समान ग्रीवा भी टेढ़ी या लटकी ली करके बजा रहे हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण के द्वारा उपस्थापित यह दृश्य इस वृंदावन में था, इसलिए वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। अयम अर्थ बरहावतंसस्य तस्य वनागमन संदर्शन मात्रेण
प्रीत्या मत्ता न मयूराणाम नृत्य। तो इसको इस तरह से कहेंगे, मयूर का पंख धारण किए हुए जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उनको देखते ही सबसे अधिक आनंद मयूरों को होता है, क्योंकि मयूर के पंख को देखते हैं कृष्ण के श्री। यह भाव होता है कृष्ण हमें अपना समझ रहे हैं, हमारे त्यागे हुए तुच्छ पुच्छ को अपने मस्तक पर धारण, इसलिए वे आनंद में मत्त हो जाते हैं, आनंद में विभोर हो जाते हैं, बस नाचने लगते हैं। और जब वे नाचने लगते हैं तब कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं। यह परियोजना है। और जैसा हम लोग प्रथम दिन पढ़े थे, बरहा पीडम नटवर बपुः, बरह का शिरोभूषण धारण करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक ही बहुत प्रसन्नता होगी। किसी का छोटा सा उपहार कोई बड़ा व्यक्ति लिया हो और उस उपहार को धारण करके आवे, जो उपहार दिया है उसको बहुत प्रसन्नता है कि मेरे तुच्छ उपहार को इतना बड़ा व्यक्ति होकर के धारण। तो मयूर के पूंछ तो ऐसे ही गिरते रहते हैं और उसको परब्रह्म है भगवान अपने मस्तक पर धारण करके आए। ये मयूरों की आनंद की बात है। बर्हावतंसस्य तस्य वनागमन संदर्शन मात्रेण प्रीत्या मत्तानाम मयूराणाम नृत्यम तत्प्रेक्षया, और उसको प्रइच्छा, उसको प्रकर्ष देखने पर हर्षेण गोविंदस्य वेणु तेन तद वादनम इत्यादि। मयूरों के बाद मत मयूरों को देख करके गोविंद का वेणु, तो इतना बस कहना ही पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं से आया हो, थका मांदा हो, तो आपने पूछ दिया कब आए, कैसे आए, तब प्रसाद, तो प्रसाद कहते हैं मतलब प्रसाद खाए या खाएंगे, क्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रसाद, तो प्रसाद का मतलब पूछा जा रहा है कि खा लिए कि खाएंगे। वैसे ही मत मयूरों के नृत्य के बाद गोविंद का वेणु, गोविंद का वेणु मतलब गोविंद का वेणु बजने लगा, वादन होने लगा। इसको श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं। बर्हावतंसस्य तस्य श्रीकृष्णस्य वनागमन संदर्शन मात्रेण प्रीत्या मत्तानाम मयूराणाम नृत्यम तत्प्रेक्षया, अर्थात मयूर नृत्यम प्रेक्षया हर्षेण गोविंदस्य वेणु तेन तद वादनम इत्यर्थ। तमनु, अच्छा, मयूरों का नृत्य पहले है और उसके अनुसार गोविंद के वेणु का वादन, और गोविंद का जब वेणु वादन होने लगा तब तमनु अदृशानुषु, गोवर्धन पर्वत के शिखर प्रदेशों में अवरतानी वीरतानी श्री भगवत दर्शनादि व्यतिरिक्ता शेष प्रयोजनानी जैसाम तथा भूतानी समस्त सत्वानी प्राणिनः जस्म। जब मयूर नाचते हैं और गोविंद वेणु बजाते हैं तो गिरिराज जी के शिखर प्रदेश में जितने भी जीव रहते हैं वे भगवान के दर्शन और बांसुरी श्रवण के अलावा अन्य समस्त प्रयोजनों से शून्य हो जाते हैं और कोई कार्य नहीं करते, न कोई बात करते हैं, बोलते नहीं। पक्षी तक वृंदावन के चुप हो जाते हैं। समस्त सत्वम, समस्त सत्वम का अर्थ है समस्तानी सत्वानी प्राणी न, सभी प्राणी औरत हो जाते हैं, देखने लगते हैं। इसमें समस्त शब्दे न मयूरा की गृहीता है। अब यहाँ भिन्न अर्थ कर रहे हैं। समस्त शब्द द्वारा मयूर भी गृहीत है। कभी कभी ऐसा होता है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं और मयूर नाचते हैं, लेकिन बांसुरी वादन में कृष्ण का ऐसा मादक स्वर प्रकट होता है कि मयूर भी चुपचाप होकर के देखने लगते हैं।
अथवा समस्त शब्द को और भी जगह से मयूर के साथ भी जोड़ेंगे तो मयूर नाचते हैं और सारे जीव नाचने लगते हैं। कभी कभी ऐसा दृश्य होता है, कोई बाकी नहीं रहता है। यहाँ तक कि गाय, बैल, सिंह और भ्रमर, बानर सब नाचने लगते हैं। कभी कभी ऐसा दृश्य होता है वृंदावन में। तो यह दृश्य केवल वृंदावन में है, वैकुंठ में नहीं है। अतः वृंदावन इस पृथ्वी की कीर्ति का विशेष विस्तार कर रहा है। समस्त शब्देन मयूरा अपि गृहीता ततश्च तेषामादौ श्री भगवत दर्शनानंदेन मततया नृत्यम पश्चात वेणुनादेन अन्येषाम इव तद वेणुनाद श्रवण तद दर्शनेतराखिल उपराम लक्षणा प्रेम मूर्छा जाते। बाद में मयूर भी प्रेम मूर्छा में पड़ जाते हैं, प्रेम से स्तंभित हो जाते हैं। यह भाव है। ईदृशम श्री वैकुंठे अपि न अस्ति इति ततो की कीर्ति विशेषो अस्या सिद्ध है। यह दृश्य है सखी वैकुंठ में नहीं है, इसलिए वैकुंठ से भी अधिक पृथ्वी की कीर्ति बढ़ रही है। अहो बत अस्माकं तत्र तथा तादृश अवस्था न सिद्धे। हमारी ऐसी कभी दशा नहीं होती है कि हम भी मयूर जैसा नाचें या स्तंभित हो जाए कृष्ण को देख। कभी कभी कोई गोपी रास्ते में कृष्ण को देखती है और थोड़ा सा भी स्तंभित हो जाती है, प्रेम मूर्छा आती है, तो सास आकर के इतना गाली देती है, क्या हो गया तुमको, जड़ हो गए, भूत लग गया, पागल हो गई। तो वृंदावन में तो कोई भी जीव कभी भी प्रेम मूर्छा में जहाँ कहाँ रहता है कृष्ण को देखता है, लेकिन गोपियां कहती हैं हम तो अधन्य हैं, हतभाग्या, हमारी ऐसी दशा नहीं है जैसी मयूरों की अन्य जीवों की होती है। अहो बत अस्माकं तत्र तथा तादृशी अवस्था न सिद्धे इति वयम अधन्या एव इति भाव एतत् तासां प्रेम विशेष भाविका तृप्त्यादि लक्षण में सर्वत्र। धन्यास्मूढमतयोऽपि हरिण्येता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। मूढ़मतयः त्रियग् जातयो अपि एता हरिण्यो धन्या। हे सखियां, मूढ़ योनि में जन्म लेकर भी ये हरिणियां धन्य हैं, कृतार्थ हैं। या जो हरिणियां वेणु रणितम वेणु नादम आकर्ण्य श्रुत्वा नंद नंदनम प्रति प्रणय सहित अवलोकनैः विरचितां पूजां समानं दधु कृतवत्य। किंच कृष्ण सारैः स्वपतिभिः सहिता एव दधु अस्मत्पतयस्तु गोपा क्षुद्रा समक्षम तन्न सहन्त इति भाव। गोपियां कह रही कि अभी सखियों, जंगल में जन्म लेने वाली और पशु योनि में जन्म लेने वाली हरिणियां ही वास्तव में इस जगत में धन्य हैं। ये नंद नंदन के वेणु गीत को सुनकर और उनके सुंदर स्वरूप को देखकर प्रेम पूर्वक नेत्रों से रची हुई पूजा अर्पित करते हैं कृष्ण को, अर्थात वो देखती रहती है। आगे श्रीपद सनातन स्वामी कहते हैं कि हरिणियों के पास सुंदर दृष्टि के अलावा पूजा का और कोई उपकरण नहीं, वे देखती हैं, यही है सम्मान कृष्ण का। तो अन्य श्लोकों से इसका तारतम्य देखिए इस तरह। अहो अस्तुतराम हरि प्रिय सर्व जीवाश्रय से श्री वृंदावन मनस्य महात्मा। हे सखी, जितने भी श्री कृष्ण के प्रिय जन हैं, जीव हैं, वे सभी वृंदावन का आश्रय लेते हैं। तो वृंदावन तो ऐसे ही श्री कृष्ण का प्रिय है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रियों का आश्रय। वृंदावन के सौभाग्य की क्या बात कहती हो, पशु जातीय नाम
आरण्या नाम हरिणी नाम अपनी सौभाग्यम क्यों बाणे का नित्या गतय मूढ़ा विवेकहीना गति ज्ञानम जासमता। गति का ज्ञान भी होता है। ये मूढ़ है, इन्हें ज्ञान नहीं है, विवेकहीन है। क्यों? पशु जातित्वात्, पशु जाति की है, इसलिए मूढ़ कह रहे हैं। तो ता वक्तव्य एता इति प्रत्यक्षत्वाद्य अभिप्राय है। ता हरिणिया कहना चाहिए था कि वे हरिणियां वृंदावन के धन में है, लेकिन एता कह रही ये का अर्थ है कि साक्षात देख करके कह रही है, ये अभिप्राय। अथवा कृष्ण के पास हरिणियां आई हुई हैं वेणु गीत सुन करके और कृष्ण को अपलक नेत्रों से देख रही हैं, तो गोपियां भी मन ही मन बिल्कुल निकट खड़ी भाव देह द्वारा, इसीलिए कहती हैं एता। तो समाज में वे भूल चुकी हैं, कहने वाली गोपियां, इस बात का वर्णन करने वाली गोपियां भूल चुकी हैं कि हम कहाँ खड़ी। ब्रज में वार्ता हो रही है, क्योंकि ब्रज स्त्री शब्द है, ब्रज में स्थिता स्त्री है। लेकिन वन में हरिणियां जब कृष्ण के पास आई है तो कहती हैं ये हरिणियां एता, ताह के बदले एता, ये हरिणियां अनुचरी, वन में रहने वाली या वृंदावन में रहने वाली। नंदस्य श्री बलवेंद्रस्य नंदनम कुमारम, जो नंद नंदन के सुंदर वेश को देखा करती है। नंद नंदन क्यों कहा जा रहा है? नंद का अर्थ है श्री बलवेंद्र नंद महाराज, तस्य नंदनम कुमारम इति परम सुंदर वेश रसिकत्वादिकम सूचित। नंद नंदन शब्द कह करके कृष्ण के परम सुंदर वेश और रसिकत्व आदि का वर्णन किया गया। रसिकता आदि। उपाता स्वीकृता, उप आता, आता का अर्थ है ग्रहण करना, जो बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किए हैं। क्या? विचित्र वेशा, विचित्र वेश स्वीकार किए। स्वीकार किए हैं, ये क्यों कहा गया? धारण किए हैं क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कहा गया कि सखभी उपायन तया समर्पित। वन में कृष्ण के सखा उपायन के रूप में देते हैं, भेंट देते हैं। कृष्ण ये धारण करो, ये धारण करो। कोई मोरपंख लाता है, कोई गुंजा लाता है, कोई पुष्प लाता है, कहता है इसको धारण करो, इसको धारण करो। बहुत सुंदर पुष्प है, बहुत सुंदर पंख है, बहुत सुंदर गुंजा की माला बनाया, इसे धारण करो। तो कृष्ण उसको उपात स्वीकार करते हैं। तो उपाता स्वीकृता विचित्रा वेशा सखी उपायनतया समर्पिता, सखाओं के द्वारा उपायन के रूप में समर्पित। वनमाला, बर है, बरहापीठ, गुंजादि भूषणानी जय, ये सब देते हैं। तो कृष्ण इसको स्वीकार करते हैं। ऐसे कृष्ण को देख रही हैं, अर्थात हरिणियां कृष्ण के मोरपंख को देख रही हैं, गुंजा को देख रही हैं, वनमाला को देख रही हैं। कृष्ण के आंखों को, कृष्ण के सामने शरीर को, पीताम्बर को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और हरिणियां आई हैं तो स्वाभाविक ही हरिण और हरिण तो साथ रहते ही हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं कि अपने पतियों को भी साथ में लाई और देख रहे हैं कृष्ण को, लेकिन इनके पति इनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। और हमारे पति तो ऐसे दग्ध मुख हैं कि गंध भी कृष्ण का वे सहन नहीं कर पाते। और ये कितनी धन्य है, इनको ऐसे पति मिले हैं जो इनको ले करके कृष्ण के पास आए। ये तो कुछ पति ऐसे होते हैं कि गंध पा जाए कि मंदिर में गई है पत्नी तो बस, और बाजार में घूमे तो दो चार घंटा कोई बात नहीं है, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ऐसे कुछ हो जाए। ये पति तो कृष्ण सार है ना, कृष्ण इव सारो उपादेय तया पुरुषार्थ भूतो जैसा ते। कृष्ण ही जिनके सार हैं, सब कुछ हमें हैं। कृष्ण सार मृग, कृष्ण सार मृगों के साथ ही हरिणियां आई हुई और देख रही।
तो कृष्ण की पूजा कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं। कहने का आशा है कि हे सखी, हम लोगों को ऐसा कभी भी अवसर नहीं मिला कि हम कृष्ण पर इतना प्रेम से देखें या कुछ उन्हें पूजा की भेंट दें। बेचारी हरिणियों के पास तो कुछ है नहीं, केवल बड़े बड़े नेत्र हैं और बड़े बड़े नेत्रों से कृष्ण को देख रही हैं, यही पूजा है। लेकिन हम लोगों के पास तो सब कुछ है, कृष्ण को सुखी करने का सारा सामान है। हम नृत्य कला जानती हैं, वनमाला बनाना जानती हैं, कृष्ण के लिए प्रसाद बनाना जानती हैं, भजन बनाना जानती हैं, और भी नाना प्रकार से हम गीत गाना जानते हैं। और कृष्ण को हम देख करके समझ सकती हैं, उनकी रसिकता, उनकी माधुरी। ये बेचारी हरिणियां नहीं समझ पाती हैं, लेकिन फिर भी इन कितनी धन्य है कि ये बेरोक टोक देखती हैं और कृष्ण उन पर देखते हैं। प्रणय अवलोक है, प्रेम भरी चितवनों से देख रही हैं। तो बहुवचन प्रणय अवलोक इसलिए दे रही हैं कि कृष्ण बारंबार, कृष्ण के ओर बारंबार देखती। और रसिक शिरोमणि से तस्य तैरेव पूजा संपत्ति। श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है, इसलिए प्रेम से देखना ही वे पूजा के रूप में मान लेते हैं। इसमें हरिणियों के प्रति भी एक ईर्ष्या, ये कृष्ण को देखती हैं, पूजा करती हैं, और कृष्ण भी इसको पूजा मानते हैं, ये भी उनके भीतर के भाव को समझते हैं। कहने का मतलब है कि हरिणियों में भी प्रेयसी भाव जन्म लेता है। ये गोपियों का कहने का आशय। बहुत्वम गौरवेण दृष्टि परंपरा विवक्षा। बहुत्वम क्यों कहा गया है? एक बार कहते हैं कि दृष्टि द्वारा पूजा कर रही है, तो दृष्टियों द्वारा पूजा कर रही है, प्रेम पूर्वक अवलोकों द्वारा। तो ये बार बार देख रही हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। स्म विस्मय, विस्मय से पशु जाति की होकर के भी कृष्ण से इतना प्रेम करती है। खेदेवा अथवा खेद में, हाय हरिणियां धन्य है लेकिन हम धन्य नहीं। स्म शब्द ये खेद प्रकट कर रहा है, चाहे विस्मय प्रकट कर रहा है। स्म अहो बत अस्माकम ईदृशम भाग्यम नास्ति इति भाव। हमारा ऐसा भाग्य नहीं, हमारा ऐसा भाग्य नहीं। अथवा वेणुनादम आकर्ण मूढ़ा, अथवा वेणुनाद सुनकर मूढ़ हो जाती है। मूढ़ का अर्थ है वृंदावन विषयक जन्मादि सहायन सर्वज्ञा नाम परम विदग्धा नाम अपनी विवेकहीनतम प्राप्त गति। वेणुनाद सुनते ही ये मूढ़ हो जाती है। जो सर्वज्ञ हैं, बहुत फुर्तीली है, लेकिन वेणुनाद सुनते ही जड़ जैसी गति हो जाती है, चला नहीं जाता, घास नहीं चढ़ पाती है। इतस्ततः स्खलनादि लक्षण, स्तब्धता लक्षण वाचा, लड़खड़ाने लगती है, चलती नहीं, कृष्ण के पास खड़ी रहती है। इसका एक अर्थ यह, हरिण्य सदा वनांतश्चारिण्योपि प्रणयावलोकन की विरचिता में पूजन। सदा वन में रहने वाली हरिणियां विरचिता पूजन। विरचिता का अर्थ विशेषेण रचिता। जो हरिणियां एक टक कृष्ण को देख रही हैं, तो गोपियों को ऐसी ईर्ष्या हो रही है कि इस तरह से तो हम लोगों को देखना चाहिए, हमारा अधिकार है देखने का कृष्ण को। लेकिन हरिणियां देख रही हैं, और गोपियों को कृष्ण कभी कभी हरिण नहीं कहा करते। हरिण के आंख बड़े बड़े होते हैं, और बिना काजल के ही उनकी कजरारी आंख होती है हरिण की। आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से तो समझ सकते हैं। तो इसीलिए गोपियों की आंखों को देखकर भगवान को याद आती थी हरिणी की आंख या हरिण की आंख। तो गोपियां यह स्मरण कर रहे हैं कि इन हरिणियों की आंख को देख करके भी कृष्ण को हमारा स्मरण नहीं आता होगा, और इनकी पूजा को पा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो इनका भाग्य सखी
ये अपने अपने पतियों के साथ है। कृष्ण एवं सारह श्रेष्ठ परमोपादेय जैसा व्यक्ति श्लेषण गोपा निंदिता। कृष्ण सार शब्द से गोपों की निंदा कर रहे हैं अपने पतियों की। हमारे पतियों के जीवन के सार कृष्ण नहीं हुए, व्यर्थ हो गया उनका जीवन। और ये कृष्ण सार है, हरिण कृष्ण सार। ऐसे एक जात हरिण विशेष का नाम है कृष्ण सार, लेकिन बहुत सुंदर शब्द है। कृष्ण सार का अर्थ कृष्ण ही जिनके सार हैं, सब कुछ कृष्ण सार। लेकिन हमारे ऐसे पति हैं कि कृष्ण से द्वेष ही बस उनके जीवन का सार है, और कोई नहीं। तो प्रकारांतर से गोपों की निंदा की गई। तेषम साक्षात स्वच्छंदेन आत्मनो तादृश कृष्ण सेवा चरण सत्य। हम कभी भी इस प्रकार से कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती हैं सखी, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण एवं प्रीति विषयत्वेन सारो जैसम तेज यथार्थ नामानी। ये कृष्ण सार है, कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण उनके प्रीति के विषय है, इसलिए इनका नाम सार्थक है कृष्ण सार। तासम पतय स्वपत्न, और ऐसे तासम पतय इन हरिणियों के पति हैं। कितने अच्छे पति मिले हैं, कृष्ण सार पति मिले। कृष्ण अनुरागिणी लक्ष्य स्वर्गार हस्ते में वह धन्यम मानन। ये जो कृष्ण सार पति हैं, इन लोगों ने जब देखा कि हमारी पत्नियां हरिणियां कृष्ण की प्रेमिका बनी हैं, तो ये अपने गार्हस्थ को धन्य मान रहे हैं। ये हरिण अपने गार्हस्थ को धन्य मान रहे हैं, और स्त्रियों के थोड़ा सा संकेत करते हैं, उनको लेकर के कृष्ण का दर्शन करा रहे हैं। देखो इनकी गृहस्थी धन्य। कृष्ण सार हरिणों की पत्नियां उन अपने पतियों से कल यही कहते हैं, चलिए कृष्ण जहां बांसुरी बजा रहे हैं। स्त्रियों में बहुत बड़ा बल होता है, वे चाहे तो पति को वृंदावन खींच कर ले जाए, नहीं तो नरक में ले जाए। ये हरिणे अपनी गृहस्थी को धन्य मान रहे हैं। बहुत ही शुभ है, बेला में विवाह हुआ होगा दोनों की एक मति हुई। कृष्ण की भक्ति करनी है, जीवन की यही सफलता है। चक्रवर्ती पाली लिखते हैं कि हरिण कृष्णानुरागिणी पत्न्यः आलक्ष्य स्वगार्हस्थम एवं धन्यम मानयन्तो अति हृष्यन्तो अन्वगच्छन्त। और बहुत ही हर्षित हैं और पत्नियों के साथ आ गए। ताह कृष्णम अभिसारयन्ति। तो कृष्णम अभिसारयन्ति, सार शब्द का अर्थ एक और होता है। सार शब्द का अर्थ होता है सरकना, जाना, चलना। तो उसमें अभि उपसर्ग लगता है, तो अभिसार। अभिसार का अर्थ होता है जब कोई स्त्री अपने पति के पास या प्रेमी के पास जाती है, या पति उसके पास आता है, इसको अभिसार कहा गया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि अपनी पत्नियों का स्वयं ही अभिसार कराते हैं, चलो चलो कृष्ण के पास चलो चलो। स्वयं अभिसार करा रहे, साथ में आए हुए हैं, सारा रिजर्वेशन आदि करा करके ला रहे हैं कि चलो कृष्ण के पास, वृंदावन चलो। परंतु अस्मत् पतयस्तु कृष्ण गंधम अपि न सह्यम धिगस्मत् जीवितम। लेकिन हमारे पति ऐसे हैं कि कृष्ण प्रेम की, कृष्ण की गंध भी वे सह नहीं पाते। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण की महिमा का प्रकाशक है। एक एक श्लोक में भगवान के रूप, दया, ऐश्वर्य, सृष्टि कौशल का वर्णन किया गया। अब यहाँ वेणु गीत में ये वेणु का कोई महिमा नहीं है, वास्तव में ये कृष्ण की महिमा गाई जा रही है। भगवान कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं,
जिनका प्रभाव जड़ वृक्षों पर भी हो रहा है, पशु पक्षी, हरिणी पर, गाय पर, यही है भगवान की महाआकर्षक माधुरी। प्रकारांतर से कृष्ण को, परब्रह्म को प्रस्तुत किया जा रहा है जन समाज में। भगवान ये है, देख लो। लोग को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बांसुरी की बहुत प्रशंसा की जाए। तो लोक में एक गीत गाते हैं कि करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी बजती है, तो अब बांसुरी की प्रशंसा करूं कि बांसुरी बजाने वाले? बांसुरी की क्या प्रशंसा की जाती है? तो फेंक दीजिए, कूड़ा करकट में पड़ी रहेगी, क्या वो कर सकती है? बांसुरी बजाने वाले की वो कला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बांसुरी कहती है, यदि बजाने वाले से मुझको वियुक्त कर दिया जाए तो मुझमें क्या है? केवल फूंकेर जोरे मोरे कलराव, मोर कलराव। ये तो फूंकने वाला, बजाने वाला बजाता है तब मुझ में आवाज निकलती है, नहीं मेरा क्या विचार। तो मुरली की नहीं, मुरलीधर की विशेषता है। और मुरलीधर को प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी इस पृथ्वी पर। खुलम खुला समाज में पहली बार भगवान को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हैं परमात्मा, परब्रह्म, परम ईश्वर, स्वयं भगवान। और एक परम रसिक हैं, परम मधुर हैं, परम आत्मीय हैं, सर्वसुलभ। जहाँ वे हरिणियों के प्रेमावलोकन को देखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो मनुष्यों की भावनाओं को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? बताइए। लेकिन समाज में भगवान को इन सारी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है। तथाकथित वैष्णव समाज में भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन भगवान को उनके आकर्षक गुणों के साथ यदि नहीं प्रस्तुत किया गया तो किसी की मत उनमें लगेगी कैसे? श्रीमद् भागवतम में भगवान को प्रस्तुत किया गया उनकी अद्भुत विशेषताओं के साथ। सबसे पहले तो इस रूप में